नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 23 प्रकरण हो चुके हैं और आज 24वां प्रकरण है, जिसमें कि 10वें स्कंद की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने सुना था कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी, सभी देवता एवं धरती को आश्वासन दिया था कि वे जल्दी ही देवकी वासुदेव के घर में पुत्र के रूप में जन्म लेकर एवं नंद और यशोदा को अपनी बाल लीला का सुख देकर समय आने पर कंस का वध करेंगे और इस धरती को अत्याचार से मुक्त कराएंगे। इसके बाद शुकदेव जी ने बताया कि हे परीक्षित, कंस ने मगध देश के राजा जरासंध को मल्ल युद्ध में हरा दिया था, जिसके बाद जरासंध की 2 कन्याओं से कंस का विवाह हो गया। उधर यदुवंश में शूरसेन नाम का बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, जिसकी मरीष्या नाम की पत्नी से 5 कन्याएं और 10 पुत्र, जिनमें वसुदेव जी भी थे, उत्पन्न हुए। वसुदेव जी का विवाह राजा रोहण की पुत्री रोहिणी से हुआ था। उन्हीं वसुदेव जी का दूसरा विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ। तब कंस देवकी और वसुदेव को विदा करने के लिए स्वयं रथ पर सवार होकर के जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ी प्रसन्नतापूर्वक विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनकर के कंस बहुत ही भयभीत एवं क्रोधित हो गया और वह रथ से नीचे उतर आया और उसने देवकी को केशों से पकड़कर नीचे उतार दिया एवं अपनी तलवार से उसका वध करने को उद्यत हुआ। स्थिति की गंभीरता को समझकर वसुदेव जी ने कंस को कहा कि हे महाराज कंस, आप राजा हैं और एक स्त्री की हत्या आपको शोभा नहीं देती। वैसे भी आकाशवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान आपका काल बनेगी, अतः देवकी से आपको कोई भय नहीं है और मैं आपको यह वचन देता हूँ कि देवकी की सभी संतानें मैं आपको स्वयं ला करके आपके हाथों में दे दूँगा, अतः आप इस स्त्री हत्या से बचें। वसुदेव जी एक सज्जन व्यक्ति थे एवं कंस की उनसे मित्रता भी थी। कंस ने वसुदेव जी की ओर देखा और उसने उनकी बात को मान लिया तथा उनसे ये पुनः वचन ले लिया कि वो देवकी की सभी संतानों को उसको सौंप दिया करेंगे। इस प्रकार कंस वहाँ से चला गया और देवकी और वसुदेव ने जैसे ही देवकी की पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार वह बालक ला करके कंस के हाथों में सौंप दिया। कंस वसुदेव जी के वचन का पालन
करने की शैली को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि यह पहली संतान तो मेरा काल नहीं हो सकती, परंतु फिर वह मन में सोचने लगा कि पता नहीं कौन सी पहली है, कौन सी आठवीं है, कोई भी हो सकता है। अतः उसके मन में विचार आते रहे और अंत में उसने पहली संतान को भी वध करने का निश्चय कर लिया और उसने उस बालक को दीवार पर पटक दिया, जिससे कि वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वसुदेव जी ने अपने 6 पुत्र लाकर के कंस को सौंप दिए और कंस ने उन 6 की हत्या कर दी। 7वां गर्भ भगवान शेषनाग जी का अवतार बलराम जी के रूप में होना था। जैसे ही शेषनाग जी देवकी के गर्भ में आए, भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को कहा कि आप जाएं और देवकी के गर्भ से ये 7वां गर्भ जो कि शेषनाग का अवतार हैं, उनको निकाल करके आप वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो कि नंद और यशोदा के यहाँ रह रही है, उसके गर्भ में स्थापित कर दें। यह कार्य करने के लिए आप योग माया के नाम से एवं देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी। योग माया ने भगवान की आज्ञा मानते हुए ऐसा ही किया और देवकी के गर्भ से वह 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया। इस प्रकार कंस को सूचना मिली कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया है। तब उसने द्वारपालों को 8वें संतान होने के लिए सचेत कर दिया और वहाँ पे कड़ा पहरा लगा दिया। इस प्रकार भगवान शेषनाग जी, जो कि रोहिणी के गर्भ में आ गए थे, श्रावण मास की चतुर्दशी को बुधवार के दिन शेषावतार भगवान बलराम जी ने जन्म लिया। बोलिए शेषावतार भगवान बलराम की जय। नंद जी ने रोहिणी के पुत्र बलराम जी के जन्म पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया और देवताओं ने भी आकाश से शेषावतार भगवान बलराम के धरती पर अवतार लेने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद ब्रह्मादिक सब देवताओं ने पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अब शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार लेने का कार्य करें, ताकि ये सारी धरती और सब देवता जो कंस के अत्याचारों से परेशान हैं, उन्हें इससे मुक्ति प्राप्त हो सके। यह सुनकर के उचित समय पर भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आए। जैसे ही भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, तो देवकी का मुखमंडल चमक उठा। कंस बहुत ही भयभीत रहता था। उसने द्वारपालों को सचेत किया हुआ था कि वे उसे पल पल की खबर दें, परंतु इतना होने पर भी
वह अंदर से चिंतित रहता था और स्वयं भी कारागार में आकर के देवकी को देखता रहता था। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो देवकी का मुखमंडल चमक उठा था। यह देख करके कंस भयभीत हो गया और उसे लगा कि अवश्य ही यही देवकी की 8वीं संतान है और मेरा काल बनेगी। इस प्रकार कंस हमेशा ही भयभीत रहने लगा था। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी देवताओं ने, धरती ने, ब्रह्मा ने, सब ने मिलकर के भगवान की गर्भ स्तुति की। उसी लिए हम भी यह 2 मिनट का भजन कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।